नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी समय के अंतराल के बाद आज से फिर आपकी ये क्लास कंटिन्यू हो रही है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को एक साथ कवर करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाले प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई ना हो। इसी क्लास से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी इस क्लास को आप कंप्लीट कर लें। और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे कि आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन क्लास। बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपकी यह क्लास, क्योंकि इस समय सभी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। 1707 से लेकर के 1947 तक के बेहद ही इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम को यहाँ पर रिवाइज करवाया गया है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, यानी कि नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण होता है। नादिर शाह यह अपसरीद वंश का है। अगला घटनाक्रम जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, 1746 से 63 के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध होते हैं, यानी 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। पहला क्या इम्पॉर्टेंट है, पहला कर्नाटक युद्ध में तो आपको याद रखना है, फर्स्ट कर्नाटिक वार में एक्सला सापेल की संधि होती है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे सेंट थॉमस युद्ध भी कहा जाता है। सेकेंड कर्नाटिक वार, इसके अंतर्गत पांडिचेरी की संधि होती है और इसे अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। थर्ड कर्नाटिक युद्ध जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 1760 में वांडीवास के युद्ध के उपरांत पेरिस की संधि होती है। बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ, तो आयरकूट वर्सेस लिली के बीच होता है। अगला घटनाक्रम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये क्लाइव के शासनकाल में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 1759 वेदारा का युद्ध होता है, अंग्रेज वर्सेस डच के बीच। 1761 में बक्सर का युद्ध होता है और इसका हेड यानी लीड रोल था हेक्टर मुनरो का। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, क्लाइव के द्वारा यह संधि करवाई जाती है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इस पद पर हेस्टिंग होता है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे को बनाया जाता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया जाता है। 1798 में बेहद ही महत्वपूर्ण घटना, वेलेस्ली के द्वारा हैदराबाद में सहायक संधि की जाती है। यह पहली सहायक संधि थी हैदराबाद के साथ। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। वेलेस्ली के साथ यह होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेहद इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में स्थापना किया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है और यही बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में स्थापित हुआ था, बाद में 1921 में यह बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। 1809 में अमृतसर की संधि की जाती है, याद रखेंगे आप। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो राणा रणजीत सिंह और मैटकाफ के बीच होती है। इंपीरियल बैंक 1953 में एसबीआई में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वर्तमान में यह एसबीआई के नाम से जाना जाता है, पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था।
अगला है 1813 का घटनाक्रम। चार्टर एक्ट आता है 1813 का और इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। 1828 ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। बाद में यह ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाता है। 1829 का बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सती प्रथा का एंड यानी समाप्त किया जाता है सती प्रथा का बेंटिक के शासनकाल में। 1833 का एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि पहला इंडिया का गवर्नर जनरल बेंटिक को बनाया जाता है। 1833 में फर्स्ट विधि आयोग की स्थापना की जाती है। 1833 के एक्ट के द्वारा ही फर्स्ट विधि आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके हेड मैकाले बनाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ये सभी घटनाक्रम बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी मिस नहीं करना है, सबको याद करना है। बार बार इसका रिवीजन करने पर आपको यह याद हो जाएगा। 1843 में एलिन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। 1853 की घटना, फर्स्ट रेलवे चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच डलहौजी के शासनकाल में, इसलिए डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया जाता है एजुकेशन के लिए डलहौजी के शासनकाल में। अगला घटना है 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1857 की बेहद इंपॉर्टेंट घटना, क्रांति होती है 1857 की। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। फर्स्ट शहीद कहे जाते हैं मंगल पांडे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक क्रांति की जाती है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन का शासन लागू कर दिया जाता है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंडिया के गवर्नर जनरल को वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत सचिव का पद बनाया जाता है, यह एक नया पद है। अगला क्वेश्चन है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। 1872 में पहली बार जनगणना कराई जाती है लॉर्ड मेयो के काल में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की जाती है। इंडियन लीग, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष होते हैं। अगला घटनाक्रम है 1876 का, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1881 में रिपन के द्वारा पहली नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी, जो कि दशकीय या वैज्ञानिक जनगणना के नाम से जानी जाती है। अगला है 1882 का घटनाक्रम, रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की जाती है। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आता है, जो कि रिपन के द्वारा लीड किया गया, यानी 1883 में रिपन का कार्यकाल है। इल्बर्ट बिल विवाद को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 28 दिसंबर 1885 बेहद इंपॉर्टेंट तारीख है। कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। डफरिन वायसराय होता है इस समय, यानी कि 1885 में डफरिन का कार्यकाल है, जो कि वायसराय के पद पर है। 1896 बेहद इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में।
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना किया रामकृष्ण मिशन का। 1904 का घटनाक्रम, अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया जाता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आता है कर्जन के शासनकाल में। अगला है 1905 का घटनाक्रम, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1905, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का तारीख तय किया जाता है, जिसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं आगा खां, सलीमुल्लाह, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहली बार स्वराज की मांग कब की गई? तो पहली बार स्वराज की मांग 1906 में ही की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष बनाए जाते हैं और यहाँ पर यह 2 भागों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दी जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा, याद रखेंगे। 1911 में दिल्ली का दरबार लगता है, जिसमें जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ। 1911 के दिल्ली दरबार में हार्डिंग सेकेंड वायसराय होता है। इस समय बंगाल के विभाजन को इसमें निरस्त कर दिया जाता है और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। यह घोषणा 1911 में होती है और दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 में। पहली बार जनगण मन कांग्रेस के विशन नारायण धर के द्वारा किए गए अध्यक्षता में गाया गया। 1911 में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था, याद रखेंगे। 1912 का घटनाक्रम, दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। 1914 की घटना, कामागाटामारू प्रकरण, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। यह एक जापान का जहाज है, जहां बाबा गुरुदत्त सिंह ने रेंट पर इसे लिया था, यानी कामागाटामारू जहाज को रेंट पर लिया गया था। यह जहाज हांगकांग से कनाडा की तरफ जा रही थी और इसे रोक लिया गया था। वैंकूवर यह एक स्थान है, फिर इसे वैंकूवर से कोलकाता वापस भेज दिया गया। बजबज नामक स्थान पर यह वापस आता है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा की जाती है। होम रूल लीग मूवमेंट, इसे लीड किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में लखनऊ पैक्ट में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता कराया जाता है, यानी यह एक हो जाते हैं। 1916 में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार को बनाया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है तिनकठिया कानून के विरोध में। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, प्लेग के बोनस के लिए यह सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। 1918 में खेड़ा मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में होता है। 1919 का घटनाक्रम, रॉलेट एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे कि काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है और यह समाप्त होता है 1924 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी 1919 में पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है और असहयोग आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा।
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। संसद के अंदर लड़ाई है ऐसा कहा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। विट्ठल भाई पटेल यानी 1923 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। 1924 का घटनाक्रम। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की जाती है। 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह पहला और अंतिम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। 1926 की घटना नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के द्वारा यह विरोध किया जा रहा था जिसमें उनकी लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह लाठी सैंडर्स के द्वारा चलवाई गई थी। अगला है 1928 का घटनाक्रम, बेहद इम्पॉर्टेंट है। 1928 में वर्कन हेड के द्वारा चुनौती दी गई थी संविधान सभा बनाने के लिए, जिस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यह 28 अगस्त 1928 को पब्लिक होता है। इसमें डोमिनियल स्टेट्स की मांग की गई थी। अगला है 1929 का घटनाक्रम जो कि लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 के अधिवेशन में। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री फार्मूला लाते हैं। 1929 में ही भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते हैं। भगत सिंह का उद्देश्य था बहरों को यानी अंग्रेजों को अपनी मांग को सुनाना, जो कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवाना था, ना कि किसी की हत्या करना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च यह 12 मार्च से चलता है और 6 अप्रैल तक 24 दिनों की यात्रा होती है। अगला घटना है 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन होता है। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए हैं। पहला गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर से स्टार्ट होता है यानी 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इसमें हेड होते हैं पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। भाग लेने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होती है। सेकेंड गोल मेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931 में और यह दिसंबर 1931 तक चलता है। कांग्रेस इसमें भाग लेती है। गांधी जी जाते हैं एसएस राजपुताना जहाज से गोल मेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। गांधी जी और अंबेडकर, सरोजिनी नायडू इसमें शामिल होते हैं। तीसरा होता है गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच। तीसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होती है। अगला पॉइंट है 1931 का घटनाक्रम। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है यानी गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। 1932 का घटनाक्रम देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी के द्वारा अनशन किया जाता है। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच यह पूना पैक्ट नामक समझौता होता है। करवाने वाले थे मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दलितों की पृथक की मांग को निरस्त कर दिया जाता है। 1932 की प्रमुख घटना जिसमें पीएम मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पांचाट लाते हैं। इसमें दलित और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है 1935।
1935 में आरबीआई की स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनाए जाते हैं और महासचिव एन रंगा को बनाया जाता है। 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रांतों में जिसमें 7 प्रांत अकेले कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होती है। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें विवाद होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1939 में ही और यह 1945 तक चलता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो वायसराय के द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव अगला पॉइंट है 1940 अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के द्वारा लाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत साथ दे तो डोमिनियन स्टेट्स प्लस संविधान निर्माता समित युद्ध के बाद लाया जाएगा, ऐसा कहा गया लिन लिथगो के द्वारा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, दिल्ली चलो का नारा लगाया गया। अगला पॉइंट पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम पूछा जाता है तो विनोबा भावे। मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य का मांग किया जाता है जिसके हेड हैं जिन्ना। 1940 में ही पाकिस्तान की परिकल्पना चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने के लिए कहा जाता है। इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल। 1942 में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। 1945 में वेवेल योजना लिन लिथगो के द्वारा लाया गया। इसमें शिमला समझौता हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग विवाद उत्पन्न हो जाता है। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। यह विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह को और सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के में अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिगेड रेजिमेंट, फिर से देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई नामक ब्रिगेड रेजिमेंट की स्थापना किया जाता है जिसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। अगला पॉइंट है जापान ने अंडमान निकोबार प्राप्त करने जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार दिया था। इसे प्राप्त करने के कारण इसका नाम शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप कर दिया गया है वर्तमान में। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है। यह लाल किला का मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है जिसमें वकील भूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा मुस्लिम राज्य को यानी कि अलग से मुस्लिम राज्य बनाने के लिए इनकार कर दिया गया है कैबिनेट मिशन के द्वारा। 16 अगस्त 1946 को इसके विरोध में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 1946 में ही नौसैनिक विद्रोह आईएनएस तलवार यानी कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह होता है और इस विद्रोह में आईएनएस तलवार भाग लेता है और उस पर लिखा होता है क्विट इंडिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 20 फरवरी 1947 को इटली के द्वारा जो कि न्यू पीएम है इटली घोषणा लाया जाता है। इटली के द्वारा घोषणा किया जाता है कि जल्द ही भारत को हम आज़ाद कर देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई जाती है। इसमें 2 राष्ट्र बनाने के लिए
सहमति दिया जाता है भारत और पाकिस्तान। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है। 14 और 15 अगस्त को यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, जिसके फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया और पहले पीएम बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। गवर्नर जनरल भारत का उस समय लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सकें। थैंक